गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम हिमांशु राज, आप सबका भाई और दोस्त। आज सब कैसे हैं? गुड इवनिंग आप सबको गुड इवनिंग। चलिए, आज हर पिछले क्लास में देखे थे कि जो एस प्रॉपर्टी है उसके बारे में पूरी अच्छी डिटेल से पढ़े थे कि उसमें क्या होता है और किस तरह उसे कॉन्ग्रुएंस किया जाता है। तो चलिए, आज हम पढ़ने वाले हैं कि जो ए यानी जब किसी ट्रायंगल में अगर दो एंगल और एक साइड इक्वल रहे तो वो कॉन्ग्रुएंस होगा कि नहीं होगा। ठीक, तो चलिए आज एस प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे। ए प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे। कॉन्ग्रुएंसी का क्या क्राइटेरिया होता है तो उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए, बिना देर करते हुए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि जो भी आप वीडियो को नहीं देखते हैं और लाइक कमेंट शेयर नहीं करते तो जरूर करिए, कि इससे बहुत जो बच्चे हैं जिनको जरूरत होता है वीडियो का वो उनके पास पहुंचेगा, उनके पास जाएगा। तो आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए कि जो मेरा चैनल है और ज्यादा बढ़ पाए। ठीक, तो सपोर्ट करिएगा, तभी हम जो है आगे बढ़ पाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा यहाँ पे दो ट्रायंगल है। क्या है? दो ट्रायंगल है। ठीक, जिसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर जो एक साइड है ना, क्या है? एक साइड है जो एक साइड है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एक साइड है वो इक्वल है। सॉरी, यहाँ पे एक साइड और इस ट्रायंगल में एक साइड, दोनों क्या है? इक्वल है। क्या है? इक्वल है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक यहाँ पे एंगल है और यहाँ पर भी एक एंगल जो है इक्वल हो रहा है। यहाँ पे देखिए एक और एंगल फॉर्म हो रहा है और इस ट्रायंगल में भी क्या ये दो एंगल बन रहा है। इस ट्रायंगल में भी और इस ट्रायंगल में भी दो एंगल बन रहा है। यानी जो ट्रायंगल ABC है, जो ट्रायंगल ABC है, ठीक, वो उसमें क्या हो रहा है? एक साइड है। क्या है? एक साइड है और जो दो एंगल है, क्या है? दो एंगल है। ठीक ना? एक साइड है ABC में, क्या है? ABC में एक साइड है और दो एंगल है। अगर दूसरे ट्रायंगल में हम देखें, जो ट्रायंगल है DEF है। क्या है? DEF है। ठीक, यहाँ पर F है। ठीक, क्या है? F है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इस ट्रायंगल में भी क्या हो रहा है कि एक साइड है और दो क्या है? एंगल है। क्या है? दो एंगल है कि नहीं? तो क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है? क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है? हाँ या नहीं? हाँ या नहीं, इसी का पता लगाएंगे। चलिए, आज हम प्रॉपर्टी जिसका नाम है ASA, इस प्रॉपर्टी के बारे में आज हम जानने वाले हैं। इस प्रॉपर्टी के बारे में आज हम पूरी अच्छी तरह से डिटेल से जानेंगे कि ASA क्या होता है, इसका क्या क्या इसमें आता है, इससे किस तरह से जो दो ट्रायंगल होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं। तो चलिए, इसको पूरा अच्छी तरह से देखेंगे, डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरे अच्छी तरह से हम डिफिनेशन लेके हैं कि ASA ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस थ्योरम। क्या है? थ्योरम है। देखिए, जो इसका जो फुल फॉर्म होता है, अगर हम ASA का जब हम पूरा नाम लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखा जाता है एंगल साइड एंगल। क्या? एंगल साइड एंगल इसका पूरा नाम है। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हम 1 बाय 1 कर पूरी अच्छी तरह से यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे देखिए, states that if two triangle and the two included side of a one triangle, यानी कह रहा है कि स्टेट टू एंगल, क्या है? एक ट्रायंगल में टू एंगल और उसके साइड टू एंगल के साथ ही वन साइड, क्या? वन साइड। जैसे
एक एंगल है, ठीक, उसमें दो एंगल, टू एंगल एंड एक साइड उसके साथ जब इंक्लूड रहे तो आर congruent to the angle, two angle and the included sides of the another triangle। देखिए ध्यान से सुनिएगा ना और ध्यान से पढ़िएगा तो सारा डिटेल में समझ में आ जाएगा। देखिए जैसे कह रहा है कि स्टेट दैट टू एंगल एंड द इंक्लूडेड वन साइड, यानी कह रहा है जिस ट्रायंगल में टू एंगल होगा और एक साइड होगा, क्या होगा, टू एंगल होगा और एक साइड होगा, उसके साथ ही आर कंग्रुएंट का मतलब इक्वल, क्या होगा, इक्वल, किसके इक्वल, टू एंगल, ठीक, टू एंगल एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ द अनदर ट्रायंगल, किसके इक्वल होगा, अनदर ट्रायंगल का जो उसमें एक साइड होगा एक और दो एंगल होगा उसके इक्वल होगा, किसका, पहले ट्रायंगल का। इतना समझ में आता है। देखिए मान लीजिए हम एग्जाम्पल के थ्रू देखिए हम समझाते हैं, ठीक। मान लीजिए ट्रायंगल फर्स्ट है, ठीक, छोड़िए ना, यहाँ पे ड्रॉ तो किया ही है, इसको मानिए ट्रायंगल फर्स्ट, क्या, ट्रायंगल फर्स्ट, इसको ट्रायंगल सेकेंड, ठीक। तो यहाँ पे कह रहा है किसी एक ट्रायंगल में दो एंगल और उसके साथ ही एक वन साइड, क्या, वन साइड आर, क्या, आर कंगुरेंट टू एंगल एंड वन साइड, समझ में आ रहा, टू द अनदर ट्रायंगल। जैसे कह रहा है कि किसी एक ट्रायंगल में अगर दो एंगल और एक साइड दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल और एक साइड से इक्वल होता है तो उसको बोलते हैं ए प्रॉपर्टी, क्या बोलते हैं, ए प्रॉपर्टी बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं, इतना समझ में आता है, इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। देन द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो अगर ए प्रॉपर्टी दोनों में शामिल है, अगर ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो क्राइटेरिया है, अगर दोनों ट्रायंगल में लागू होता है, दोनों ट्रायंगल पे काम कर रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, दोनों ट्रायंगल को बोलेंगे कि ईच अदर, दोनों है इक्वल, आपस में क्या है, इक्वल है, तो इसको कॉन्ग्रुएंट कहेंगे। क्या कहेंगे, कॉन्ग्रुएंट कहेंगे। तो यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हैं कि देखिए यहाँ से इफ क्या है, इफ एंगल ए बी सी यानी एंगल कौन है, ए बी सी, यहाँ पे सी है, थोड़ा सा सी है, क्या है, सी है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं एंगल ए बी सी, ठीक, ये जो एंगल के बात हो रहा है, जो दो लाइन खींचा हुआ है, दो सेकेंड एंगल फॉर्म हो रहा है, कॉन्ग्रुएंट, ये जो साइन है आपका कॉन्ग्रुएंट का है, क्या है, कॉन्ग्रुएंट का है, ठीक ना, किसका साइन है, कॉन्ग्रुएंट का है। ध्यान से इसको देखिएगा, ये जो साइन है आपका किसका है, कॉन्ग्रुएंशन का है, यानी कॉन्ग्रुएंट जब हो जाता है तो इस साइन का यूज करके उसको दिखाया जाता है कि आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ठीक। तो जो एंगल है ए बी सी, एंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट एंगल ई एफ जी, यहाँ पे जी होगा, क्या है, जी, यानी जो ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल है ए बी सी, वो किसका कॉन्ग्रुएंट है, दूसरे ट्रायंगल के ई एफ जी, किसके इक्वल है, पहला ट्रायंगल का, ध्यान से सुनिएगा, पहला ट्रायंगल का जिसमें एक एंगल है, एंगल का नाम है ए बी सी, किसका कॉन्ग्रुएंट है, ई एफ जी के कॉन्ग्रुएंट है, ठीक। ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल है, ये दोनों क्या है, इक्वल है। आगे बढ़ेंगे, आगे दे रहा है बीसी, क्या है, बीसी, ये जो साइन है एक लाइन का होता है, यानी साइड कर सकते हैं, क्या, साइड। यहाँ पे देखिए बीसी, तो बीसी
पहला ट्रायंगल का, ठीक, पहला ट्रायंगल का बीसी, तो बीसी ए साइड है भाई, देख सकते हैं बीसी ए साइड है पूरा, ये बीसी, बीसी आजा इधर, ये जो यहाँ पे ध्यान फोकस, यहाँ पे फोकस करिएगा। तो ये जो बीसी है क्या है, बीसी किसका कंग्रुएंट है, एफ जी का। तो यानी ये फर्स्ट ट्रायंगल भाई, ये सेकंड ट्रायंगल, तो सेकंड ट्रायंगल में किसके कंग्रुएंट है, एफ जी के। एफ जी का है, एफ जी, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है। अब एंड क्या है, एंड एंगल, एंगल बी सी ए, एंगल बी सी ए, एंगल बी सी ए, यानी बात किया जा रहा है किस एंगल का, ध्यान से देखिएगा, किस एंगल का बात किया जा रहा है भाई साहेब, किस एंगल का, इस एंगल का भाई, इस यानी जो यहाँ एंगल बन रहा है, यहाँ एंगल बन रहा है, यहाँ एंगल यहाँ बन रहा है, उसका बात हो रहा है, उसका बात हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। किसके कंग्रुएंट है, और एंगल किसके कंग्रुएंट है, एंगल, एंगल, एंगल क्या, एंगल ए, एंगल एफ जी ई, एंगल एफ जी ई, एंगल एफ जी ई। तो एंगल एफ जी कहाँ है, एंगल एफ जी ई, यही है, ये पूरा बन रहा है, ध्यान से देखिए, ध्यान से, यही एंगल के बात हो रहा है, यहाँ जो बन रहा है इसका और इसका बात हो रहा है। तो ये दोनों आपस में क्या है, कंग्रुएंट है, क्या है, कंग्रुएंट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है, समझ में आया। तो जब एक तीन दिखा दिए हम कि दो एंगल इक्वल है और एक साइड इक्वल है, तो दोनों ट्रायंगल क्या कहलाएंगे, आपस में कंग्रुएंट कहलाएंगे, यानी इक्वल हो जाएंगे भाई, क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, इतना समझ में आया, इतना समझ में आया, इतना समझ में आया जी, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर समझ में आए तो हैशटैग CH, हैशटैग CH डॉट डॉट डॉट, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छी तरह से समझ में आया। अगर आया तो कमेंट सेक्शन में हैशटैग CH जरूर लिखिएगा कि हमको पता चल सके कि आपको समझ में आया, समझे कि नहीं समझे, हमको उम्मीद होगी कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए, इतना समझ में आता है तो आता है, तो देखिए अब समझ में आया किसके कौन इक्वल होता है, तो क्यों बोलते हैं उसको ए, यानी किसी त्रिभुज में, रिवाइंड कर रहे हैं, रिवीजन, किसी एक त्रिभुज में, किसी एक त्रिभुज में अगर दो एंगल और एक साइड रहे तो उसको हम बोलेंगे ए प्रॉपर्टी, और जो दोनों ट्रायंगल होंगे वो आपस में कंग्रुएंट होंगे। हाँ, याद हो गया, हाँ अभी याद आया, तो एग्जाम में ऐसे लिख देंगे, ठीक ना, कोई टीचर इसको गलत नहीं बोल सकते हैं जी, समझ में आया जी। तो चलिए, यही होता है ए थ्योरम कंग्रुएंस, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यही होता है, ट्रायंगल पर यहाँ पे दिखा दिया है, तीन चीज दिखा दिया कि क्या क्या इक्वल है, तो जो दो ट्रायंगल हो गए आपस में कंग्रुएंट होंगे, जो ट्रायंगल होंगे आपस में इक्वल होंगे। मेहनत करिएगा तो सफल जरूर होइएगा। अगर मेहनत का फल मीठा तो होता है लेकिन देर से मीठा मिलता है, ठीक ना, बाद में तो खट्टा लगेगा, पहले तो खट्टा लगेगा बाद में मीठा लगेगा, ठीक ना। तो मेहनत करिए, तो इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं आप लोग, नहीं पता चले तो लीजिए क्लीन हम कर दे रहे हैं, ठीक, क्लीन हो गया, तो इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, नोट डाउन, क्या कर सकते हैं जी, नोट डाउन, ठीक, लीजिए मिटा दिया आप लोग, ठीक,
लेकिन इसका भुलाइएगा नहीं, इसका जो होता है क्या है, एंगल साइड एंगल, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यही होता है। हैशटैग CH जरूर लिखिएगा, हैशटैग CH की समझ में क्लियर है। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी। चलिए ले सकते हैं आप लोग स्क्रीनशॉट। हट जा रहे हैं, सेट हो गए। चलिए आज का क्लास हमारा समाप्त होता है। देखिए हम एक टॉपिक क्यों कर रहे हैं, हम एक साथ पूरा नहीं पढ़ा देते, बोलिए हाँ यार पढ़ा देते, लेकिन क्या होता उससे कि जो क्लास भी होता है बहुत लंबा हो जाता है, 1-2 घंटा का हो जाता है, और इससे जो पूरे बच्चे देख नहीं पाते हैं पूरा वीडियो को। इसीलिए हम क्या सोचे कि एक टॉपिक को, एक प्रॉपर्टी को अलग अलग हम बना दे, तो जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो पूरा वीडियो को देखेंगे और उनको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो चलिए थैंक यू, आप इस क्लास को पूरा अच्छी तरह से मुझे एंजॉय किए होंगे। तो चलिए आज का क्लास हमारा यहाँ तक है बस। तो गुड नाइट, सी यू। अब अगले क्लास में मिलेंगे। टाटा बाय बाय, सी यू, हाय बाय, टाटा, सी यू, बाय।